किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर वो नहीं करता जो हमारे साथ अच्छा होता है, बल्कि ईश्वर वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी खूबसूरत सी स्टोरी। एक बार एक सेल्स मैनेजर पिछले 2-2.5 साल से किसी कंपनी में काम कर रहा था, और वो मैनेजर जो था वो बहुत ही भगवान पर भरोसा करता था। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू कहता था, और इतना ही नहीं, उसके साथ जो भी होता था कहता थैंक यू भगवान। और बहुत ही स्पिरिचुअली इंसान था वो, इतना भगवान पर विश्वास करता था। और 2-2.5 साल से कंपनी में जब वो काम कर रहा था ना, तो उसकी सैलरी बढ़ रही थी ना, तो उसकी पोस्टिंग आगे हो रही थी। तो वो उसी कंपनी से छोड़ने के लिए एकदम उब चुका था। उस कंपनी से उसे ये लग रहा था कि किसी तरह हमें दूसरी कंपनी मिल जाए। एकदम मतलब उब गया था उस कंपनी से। फिर धीरे धीरे करके उसको कहीं से पता चला कि किसी कोई कंपनी मतलब जॉब दे रही है, तो उसके लिए उसने बात किया। फिर पता चला कि इंटरव्यू उसका होने वाला है। फिर कुछ ही दिन कहा कि कल के लिए कॉल करने के लिए बोला गया कि कल कॉल आएगा, इंटरव्यू होगा। तो वो उस दिन बड़ा खुश था कि चलो कम से कम इस कंपनी से मेरा काम छूटेगा, नई कंपनी में जाएंगे। और वो उस रात बहुत अच्छे से इंटरव्यू के लिए जो जो क्वेश्चन भी पूछे गए जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा, और बहुत ही खुश हुआ। और सुबह में क्योंकि उसे जल्दी जाना था, तो 5 बजे का अलार्म लगाया और लगा के सो गया। फिर उसके बाद जब वो सुबह, पता भी नहीं चला उसको कि कब 5 बज गया, उसकी नींद खुलती है 7:30 बजे। वो बड़ा ही गुस्सा हुआ रहता है कि पता नहीं कहाँ से लेट हो गया। फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी रेडी होता है, और रेडी होने के बाद नीचे जब जाता है, तो उस दिन उसकी बाइक ही बंद हो जाती है। वो बाइक खराब पता नहीं कैसे खराब हो चुकी थी। तो वो उस दिन जल्दी से फिर आता है ऑटो के लिए, तो किसी तरह उसको एक ऑटो मिलता है। फिर वो धीरे धीरे कर ले जाता है। फिर ऑफिस में भी उस दिन बहुत लेट हो चुका था, तो वो और गुस्सा था कि ऑफिस भी लेट हो गया। फिर वो इंटरव्यू वाले कॉल का वेट कर रहा था कि अब आएगा कॉल, अब आएगा कॉल। ऐसे करते करते उसके लंच का टाइम हो गया, क्योंकि वो आज वो बहुत लेट उठा था, तो उसी वजह से अपना लंच भी नहीं लाया था। तो वो कैंटीन में गया, वहाँ पे ताला लगा हुआ था, तो उसने एक सैंडविच ऑर्डर किया। वो भी उस दिन इतना गुस्सा था कि उसको थोड़ा सा खाया, फिर फेंक दिया। फिर कह रहा है भगवान, आज मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। फिर करते करते शाम के 5 बज गए। 5 बजते इसको एक कॉल आया। ये कॉल वही था कि जो इंटरव्यू वाले कॉल का ये इंतज़ार कर रहा था। तो फिर जब भी वो बात कर रहा था, तो अचानक से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। जब देखा तो फ़ोन वो डेड हो चुका था। फिर वो और गुस्सा हुआ। फिर उधर शाम हो गई। फिर रूम पर आया, धीरे धीरे करके गुस्से में होते हुए आया, खाना पीना खाया और फिर सोने लगा, तो लाइट कट गई। फिर और गुस्सा हुआ कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। फिर वो जब सो गया, तो भगवान उसके सपने में आए, कहे कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब मैंने ही किया है। जब मैंने ही 5 मिनट तुम्हें उठने नहीं दिया, क्योंकि अलार्म पता नहीं कब तुम्हें पता नहीं चला। मैंने तुम्हारी बाइक बंद खराब इसलिए कर दी क्योंकि आज तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था, और मैंने ही तुम्हारे खाने के जो लेट हो गया था वो मेरी वजह से इसलिए हुआ कि तुमने नहीं खाना खाया, क्योंकि वो खाना इतना खराब हो चुका था। अगर वो तुम खाना खाते तो बहुत बीमार पड़ जाते। और मैंने ही तुम्हारा फ़ोन डिस्कनेक्ट करवाया, क्योंकि वो जो तुम्हारे पास कॉल आया था वो एक नंबर के फ्रॉडगिरी वाला कॉल आया था। और उसके बाद जब तो रूम पर आए, तो लाइट मैंने ही काट दी, क्योंकि उस दिन तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट था। अगर उस दिन लाइट रहती तो उसकी वजह से तुम्हारे घर में आज आग लग जाती। तब वो अचानक से उठा, फिर भगवान को शुक्रिया किया। इसलिए दोस्तों, आपके साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात जब आपको कुछ समय बाद जब आपके साथ हो चुका रहता है, जब आप पीछे मुड़ के आप देखते हैं अपने आप को, तो लगता है हाँ, जो भी हुआ था सही हुआ था। क्योंकि लाइफ में
मैंने एक बार आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि ईश्वर का फैसला कभी गलत नहीं होता, क्योंकि ईश्वर वो नहीं करता जो आपके लिए आपके साथ अच्छा होता है, बल्कि ईश्वर वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसीलिए आप हमेशा भगवान को छोटी छोटी चीज़ों में थैंक यू करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।